हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर हम क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन और भी एक्सरसाइज 1.6 के मतलब एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, पता लगाए। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें? फर्स्ट 64 टू द पावर 1/2 मतलब 64 के पावर 1/2 का वैल्यू क्या होगा, यही आपको पता लगाना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 64 की पावर क्या है जी? 1/2 है। 64 की पावर क्या है? 1/2। इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, अगर हम 65 को तोड़ते हैं, 65 को तोड़ रहे हैं तो हमको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 टू द पावर 1/2 हम लिख सकते हैं जी। 8 इंटू 8 टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके पावर क्या है जी? दोनों के पावर क्या है जी? 1/2 है। 8 इंटू 8 पावर 1/2 है जी। तो अब यहाँ पर 3 जाएगा। ये तो 64 पे 8 के पावर स्क्वायर लिख दिए, और क्या था इसका? 1/2 लिख दिया हम। अब यहाँ पर क्या लगने वाला है? थ्योरी। तो क्या होने वाला है? लिखेंगे since a to the power m to the power m a to the power m to the power n a to the power m to the power n इक्वल टू क्या होता है? सीधे a की पावर m इंटू n। f की पावर का होता है m इंटू n। मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब समझ गए आप क्या करने वाले हैं? f टू द पावर 2 इंटू 1/2 से 2 का हो गया, कट गया f टू द पावर 1 मतलब आंसर क्या हो गया? 1। इन सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? बस पावर को हटा दे जाता है, डायरेक्ट होल नंबर के फॉर्म में ला देना है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नीचे देख लेते हैं, करना क्या है थोड़ा देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 32 होल पावर 1/2 32 टू द पावर 1/5 क्या है? 1/5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 32 को तोड़ना सीख लीजिए। क्या सीखे हम लोग? तोड़ना। 32 को तोड़ लीजिए। वैसे तो सब कुछ जानते हैं, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं जिसको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किए, 16 2 से डिवाइड किए, 8 2 से डिवाइड किए, 4 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, 1 जब तक नहीं आ रहा तब तक करते रहते हैं। तो कब 2 आया? 1 2 3 4 5 मतलब 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 क्या 5 ऐसे लिखते हैं। टू दी पावर क्या होगा? 1/5। अब 2 के पावर 5 हम लिख सकते हैं जी, 5 है जी। उसी तरह क्या हो जाएगा? इंटू में क्या है ऊपर? सेम क्वेश्चन 1 में क्या हो गया? 5। तो 2 के पावर 5 इंटू का हो जाएगा 1/5। 5 ऊपर गया, क्या गया आंसर? 2 लिखेंगे यहाँ। लेकिन सिंस a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? a के पावर m। जब भी किस तरीके यूज करेंगे उस तरीके यहाँ बगल में लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर जब भी चेक करेगा, चेक करने में उसको दिक्कत नहीं होगा और आपको नंबर फुल मिलेगा। नहीं लिखेंगे आपका नंबर जाएगा। याद रखना इस बात को, और जैसे आप याद रखें वैसे लिख भी देंगे। और क्वेश्चन 125 टू द पावर 1/3 125 टू द पावर 1/3 को देखते हैं। 125 को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 125 को तोड़ रहे हैं तो 5 से कितना वाला है जी? 5 2 जा 10 8 2 5 25 5 टू 25 5 5 1 मतलब 25 का वैल्यू हम लोग 125 का 5 इंटू क्या 5 टोटल पावर क्या हो गया? 1/3 मतलब सीधा हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 3 5 को 5 की पावर 3 इसकी पावर क्या है? 1/3 मतलब क्या होने वाला है? 5 की पावर 1/3 इंटू 3 3 कट गया। लिखेंगे यहाँ फिर वही रूल, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? a की पावर m n कट क्या गया? 5 की पावर 1 का वैल्यू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस थ्योरी को याद करना बस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑल क्वेश्चन। देन पॉजिटिव नोट डाउन। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या है? फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट। तो फर्स्ट बोल रहा है, बोल नहीं रहा 3 के पावर क्या है जी अपना? 3/2 दिख रहा है, कोई बात नहीं जी। 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 इंटू 3
और 3/2 मतलब 3 के स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 3 into 3 है तो 3 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर क्या हो गया 2 हो गया, टोटल का पावर माइनस क्या दिया है 3/2। फिर वही बात पिछले वाला a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power m n, मतलब 3 के पावर 2 है इनटू क्या कर सकते हैं उसको 3/2 दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 कट गया, लिखेंगे यहाँ फिर वही बात क्या a to the power m to the power n इक्वल टू क्या हो गया a के पावर n। तो 3 के पावर क्या दिख गया आपको 3 मतलब 3 का कितने बार मल्टीप्लाई 3 into 3 into 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्वेश्चन। देखते हैं जी सेकंड क्वेश्चन 32 टू दी पावर 2/5 लोग 32 का लिखते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो 32 2 into 2 into 2 into 5/2 लिख सकते हैं जी, 32 एक दूनी के 4 मतलब 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 आगे 32 मतलब 5 2 के प्रोडक्ट लिख सकते हैं 32 को कैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में से 32 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 16 बार में 2 8 बार में 2 4 बार में 2 2 बार में 2 1 में तो 1 नहीं आएगा तो करेंगे कितना 2 1 2 3 4 और ये रहा 5 तो 5 को 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो 32 को पावर क्या दिख रहा है आपको जी 2 के पावर 5 सॉरी पावर 2/5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और मल्टीप्लाई क्या है ऊपर पावर में 2/5 फिर वही लिखेंगे क्या बात सिंस a to the power m to the power n इक्वल टू क्या होने वाला है a के पावर a to the power m n मतलब डायरेक्ट 2 to the power 5 into आ जाएगा 2/5 5 इक्वल क्या 2 to the power 2 मींस 2 into 2 इक्वल टू 4। हमारे इसको बार बार लिखने का कारण है कि आपको याद होना चाहिए, आप भी इसी तरह एग्जाम में लिखते रहेंगे बार बार ताकि एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हो और आपको नंबर आराम से मिल जाए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 16 to the power 3/4 यानी कि हम लोग 16 को यही तोड़ लेते हैं 16 को तोड़ते हैं 2 8 2 जा 2 4 2 जा 2 2 जा 2 1 1 2 3 4 मतलब 4 2 का मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 into 2 की पावर 3/4 मतलब 2 to the power 4 into क्या है 3/4 लिखने वाले हैं डायरेक्ट 2 to the power 4 into 3/4 4 4 कट गया 2 to the power क्या है 3 डायरेक्ट आंसर नीचे आ रहा है कर दिया रहा है 2 to the power 3 क्या होने वाला वैल्यू 2 का पावर 3 का 2 तो या 4 4 2 जा 8 मींस आंसर इज 8। चेक करना फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 125 to the power -1/3 तो ध्यान कटाते इसलिए देखते हैं 125 को लोग निकलने वाला है पिछले क्वेश्चन में था 5 into 5 निकाले थे कैसे देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में -1/3 आप निकाल भी सकते हैं होकर के 5 के पावर क्या हो गया जी 3 to the power -1/3 5 के पावर 3 into -1/3 लिख देंगे सिंस व्हाट a to the power m to the power n equal to a to the power mn then 3 कट गया 5 to the power क्या आ गया -1। याद रखिएगा कभी भी किसी भी नंबर के पावर -1 मतलब माइनस पावर जाए किसी नंबर के पावर माइनस हो तो साइड वो रिवर्स होता है नंबर क्या होता है रिवर्स मतलब अगर 1/a है a/1 हो जाएगा अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा अगर 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा मतलब क्लियर कुछ तो 1 है तो 5/1 है तो मतलब क्या आ जाएगा 1/5 तो दिस इज क्वेश्चन मैं पॉसिबल टू नोट डाउन so देखते हैं लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन 1/6 सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का आंसर 3 का फर्स्ट इसको सिंपलीफाई करना है 3 का फर्स्ट है 2 to the power 2/3 2 to the power 2/3
सीधे हम इनटू लिखते हैं 2 टू दी पावर 1/5 सोल्व करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर थ्योरी लगने वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन है, पावर एंड इंडेक्स। बेस पावर बेस इंडेक्स इसी के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कुछ थ्योरीज होते हैं जो कि आपको जानना है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरी हम बताएं, फर्स्ट थ्योरी क्या था आपका, फर्स्ट थ्योरी था वैसे इधर लिखते हैं, इधर लिखते थे, आप याद रखिएगा सारे थ्योरी को, तो थ्योरी आपको याद रहेगा तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो थ्योरी है आपको, जैसे कि a टू दी पावर m टू दी पावर n था, हम लोग क्या लिखते थे डायरेक्ट a टू दी पावर m इंटू n, फर्स्ट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी, अगर a टू दी पावर m बाई में a टू दी पावर n है, a टू दी पावर m बाई में a टू दी पावर क्या है n है, अगर बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, बेस क्या होना चाहिए सेम, और दोनों का में है डिवाइड में है, बेस सेम है दोनों का में है डिवाइड में है, तो डायरेक्ट पावर क्या उठता है घट जाता है। मतलब ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर बेस सेम है दोनों पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस डायरेक्ट क्या कर देंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले का पावर घटा देंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया। फिर थर्ड थ्योरी है, अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, ये पावर एंड इंडेक्स इसी चैप्टर का थ्योरी है, कुछ थ्योरीज है। तो अगर बेस सेम है और पावर क्या है जी डिफरेंट है, तो क्या होगा कि बेस तो वही रहेगा, पावर का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड में रहेगा बेस सेम वाला तो पावर घटेगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा बेस सेम वाला तो पावर क्या होगा जुटेगा। फोर्थ है आपका कि जब भी a टू दी पावर माइनस निगेटिव रहेगा, क्या होगा नेगेटिव n रहेगा कोई भी नंबर, तो खाली सीधे 1/a टू दी पावर n लिखेंगे, 1/a टू दी पावर n लिखेंगे। अगर नीचे कोई नंबर रहेगा, नीचे ये तो ऐसे हो गया, अगर मान लीजिए इसको मॉडिफाई करके हम लोग लिखते हैं a/b के पावर माइनस है, क्या है a/b के पावर माइनस, सीधे क्या आ जाएगा b/a के पावर माइनस। तो एक और थ्योरी यहीं से राइज होगा। फिफ्थ थ्योरी, अगर किसी नंबर a/b के पावर क्या है m है, a/b के पावर क्या है m है, मतलब खाली हम लोग a की पावर m बाई में b की पावर m, और जस्ट इसका अपोजिट अगर क्या दिया है a की पावर m बाई में b की पावर m दिया है, तो खाली हम लोग a बाई b के पावर m, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक लास्ट a के पावर m इंटू बी के पावर m है, क्या a की पावर m इंटू बी के पावर m है, हम लोग क्या लिखेंगे सीधे पावर क्या है सेम है, बेस कुछ भी हो क्या होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a b के पावर m हो जाएगा। बाकी आप समझ गए इसी 6 थ्योरी पर, पावर इंडेक्स की इसी 6 थ्योरी पर जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के बनने वाले हैं, तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा जितने भी थ्योरीज है, अभी तक क्वेश्चन बार मतलब 1 बाई 1 देखते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम दिख रहा है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम वाला किधर है जी और पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में है, बेस सेम पावर क्या है डिफरेंट, क्या बोले जी पावर जुट जाएगा, मतलब क्लियर है बेस सही रहने वाला है, और क्या होगा 2/3 प्लस 1/5 होने वाला है। वैसे 2/3 ही है ना क्वेश्चन, एक मिनट वेट कीजिए, 2/3 है ना, यहाँ 2/3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जुड़ जाएगा, क्या होगा जी 3 और 5 का एलसीएम 15, फिर 5 टू जा 10, इधर 3 क्या हो गया 2 की पावर 13/15, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सिंस a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n, इस बात को लिखेंगे, एग्जाम में भी लिखेंगे, आपको नंबर लेना है, आपको नंबर कलेक्ट करना है ताकि आप हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन कर सके, अपने एम को अचीव कर सके, इसलिए आपको नंबर जरूर लेना है एग्जाम में। तो 1/3 के पावर 3 और टोटल के पावर क्या है जी 7 है। हम आपको बोले थे क्या, अगर a/b के पावर क्या है m है, a/b के पावर m है, a/b के पावर m है, क्या लिख सकते हैं a के पावर m बाई में b के पावर m लिख सकते हैं, मतलब क्या लिखेंगे
1 के पावर 7 बाई में 3 के पावर क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे यहाँ पर। क्या होगा सी ए बाई बी के पावर m इक्वल टू क्या होता है ए के पावर m ए टू दी पावर m बाई में बी टू दी पावर m। तो 1 टू दी पावर 7 इक्वल टू 1 और नीचे 3 और ये दोनों का होगा मल्टीप्लाई 3 इंटू का हो जाएगा 7 3 इंटू का होगा 7 क्यों क्योंकि बताया चेंज ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है ए टू दी पावर m इंटू डायरेक्ट n हो जाता है। ये m है थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा। क्या होने वाला 1 बाई 3 टू दी पावर 7 3 जा 21। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट पॉसिबल टू नोट डाउन हो गया ना। देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है 11 टू दी पावर 1 बाई 2 बाई में 11 टू दी पावर 1 बाई 4। क्या बोले हैं जी आपको ए बाई बी नहीं ऐसे नहीं। अगर बेस सेम है ए टू दी पावर m बाई इधर लिखते हैं दैट ए टू दी पावर m बाई में ए टू दी पावर n क्या होता है ए टू दी पावर डिवाइड होना तो बेस सेम और पावर कुछ भी हो लेकिन जब डिवाइड में हो बेस सेम वाला तो पावर क्या होता है घट जाता है। मतलब क्लियर है क्या होने वाला है जब का 11 इधर ब्रैकेट में लेंगे क्या होगा 11 टू दी पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 11 टू दी पावर एलसीएम के 4 हो गया और ये क्या हो गया 2 माइनस 1 तो करने आता है ना आप लोगों को बटा को जोड़े जी 11 2 में 1 घटा 1 बाई 4 मतलब सीधे 11 टू दी पावर 1 बाई 4 लिख सकते हैं। 11 टू दी पावर क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाई कोई दिक्कत नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 7 टू दी पावर 1 बाई 2 इंटू 8 टू दी पावर 1 बाई 2। तो क्या वाला है सीधे क्या दिख रहा है आपको पावर से बेस डिफरेंट है। पावर से मतलब दिख रहा है आपको और बेस डिफरेंट और भी मल्टीप्लाई में इधर देखिए पावर से मेरे बेस क्या है डिफरेंट क्या बोलते हैं बेस में क्या होगा मल्टीप्लाई पावर वही रह जाएगा। मतलब सीधे क्या होने वाला है 7 इंटू 8 टू दी पावर 1 बाई 2। कैसे लिखेंगे सिंस व्हाट इधर बगल लिखेंगे क्या लिखते हैं 8 टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है a b टू दी पावर पावर सेम रहेगा a b टू दी पावर n मतलब 700 जा 56 टू दी पावर 1 बाई 2। ये रहे आपके एक्स्ट्रा 1.6 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्व के लिए बस इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई लेक्चर हियर। बैठे क्या है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।